बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मदद नाज़रीन व सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह हज़ूर सैयदना अबुल हसन अश्शाज़ली में हाज़री का शर्फ़ अज़ीम। बिहम्दिल्लाह इस बंदा नाचीज़ को अपने दो अहबाब के हमरा ज़ियारत मिस्र और बिलख़ुसूस बारगाह सैयदना अबुल हसन अश्शाज़ली में हाज़री का शर्फ़ अज़ीम हासिल हुआ। और ये बंदा नहायत इज़्ज़ो इनकिसारी और पूरे वसूक़ के साथ तहरीर कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से जो चंद अहबाब इस अज़ीम व मुक़द्दस मुकाम पर हाज़री का शर्फ़ हासिल कर चुके हों, उन खुश नसीबों में हमारा भी शुमार होता है। अगर ज़ाहरी दुनियावी असबाब मुयस्सर हों तो ज़रूर इस अज़ीम व मुक़द्दस मुकाम पर हाज़री का आप लोग भी शर्फ़ हासिल करें। ज़ियारात मिस्र व शाम के दरमियान अप्रैल 2006 में ज़ियारात काहिरा के बाद बरोज़ जुमेरात 13 अप्रैल 2006 बाद नमाज़ इशा एक प्राइवेट गाड़ी में सवार होकर हम काहिरा से वादी हुमैसरा की जानब रवाना हुए। सारी रात सफ़र करते रहे और सुबह तकरीबन 8 बजे मरसा अलम पहुँचे। कुछ देर आराम और नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद मरसा अलम से वादी हुमैसरा 150 किलोमीटर की जानब जो दूर है उस जानब रवाना हुए। ये सारा इलाका सहराए शर्क़ी कहलाता है। ऐसा सहरा कि अल्लाह अल्लाह तमाम रास्ते में सिवाय रेत और तूफ़ान के कोई चीज़ नज़र ना आई। लेकिन बिहम्दिल्लाह इस वक्त मरसा अलम से वादी हुमैसरा तक बेहतरीन सड़क बन गई है, जिसके बारे में हमें बताया गया कि इस काम का सेहरा साबिक शेख उल अज़हर डॉक्टर अब्दुल अलीम महमूद के सर है। मैं इन सारे रास्तों में इन ख़यालों में गुम रहा कि या अल्लाह कि आज के इस जदीद और तकनीकी दौर में जब कि सफ़र की आला सहूलतें मुयस्सर हैं, तब भी इस मुकाम पर पहुंचना नहायत ही मुश्किल काम है कि हम मुसलसल 14 घंटों से प्राइवेट कार में सफ़र तय कर रहे हैं, और सफ़र है कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। खैर, बक़ौल हज़रत बुल्ले शाह, इश्क की मंजिलें तो वाकई मुश्किल ही होती हैं। बिहम्दिल्लाह ये तवील सफ़र सैयदना अबुल हसन शाज़ली की याद मुबारक में जाद कर ही गुज़रा, क्योंकि इन नैनन में नींद कहाँ है जिन नैनन में पिया समाए। 800 साल कबल जब इस लक़ोदक सहरा में सड़क का वजूद भी न था और हर वक्त रेतले तूफ़ान चला करते थे, तो फिर ये काफ़िला इश्क व मस्ती किस तरह ये कठिन मनाजिल तय करते हुए होंगे। तो फ़ौरन ज़हन में आशिक़ रसूल व वली कामिल हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती का वो वाक़या जो तयउल अर्ज़ से मुतल्लिक़ है याद आया। तो मसला इस तरह से हल हुआ कि ये मामला ही कुछ और है, और उन्हीं ख़यालों में गुम था कि गाड़ी वादी हुमैसरा शरीफ में दाखिल हुई। एक छोटी सी खूबसूरत बस्ती जो चंद हज़ार की आबादी पर मुश्तमिल है, हज़ूर शाज़ली की निगाह करम में रहती है। गाड़ी से उतरे, ताज़ा वज़ू किया और बारगाह बेकसपना हज़ूर सैयदना अबुल हसन शाज़ली की बारगाह में पहला सलाम पेश करते ही सफ़र की सारी थकावट यकसर दूर हो गई। जुम्मतुल मुबारक का दिन था और रबीउल अव्वल शरीफ का दूसरा हफ़्ता शुरू हो चुका था। पहली अज़ान हो चुकी थी। मुंतज़िमीन हज़रात ने कहा कि पहले जुमा शरीफ अदा कर लें। साथ ही मस्जिद सैयदना अबुल हसन शाज़ली की खूबसूरत मस्जिद में चले गए। मस्जिद भी तकरीबन भर चुकी थी। बतौर मेहमान इन गुनाहगारों को अगली सफ़ों में बिठाया गया। कुछ ही देर में ख़तीब साहब तशरीफ़ लाए, जिन्होंने नहायत ही खूबसूरत और प्यारे अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक बयान फरमाया, और फिर हज़ूर सैयदना अबुल हसन शाज़ली की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद नमाज जुमा की इमामत करवाई। इसके बाद मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। ख़तीब साहब से मुलाकात की और अपने साथियों का भी तारफ़ करवाया। अपनी इस बंदा नचीज़ ने अपनी चंद कुतुब जो उस वक़्त तक तबाह हो चुकी थी वो पेश की। फिर ख़तीब साहब से अर्ज़ किया कि हम पाकिस्तान से हज़ूर सैयदना अबुल हसन शाज़ली के मज़ार मुबारक के लिए चादरें लेकर आए हैं, वो आपके हमरा पेश करना चाहते हैं। ख़तीब साहब ने कहा नहीं, आप उनके मेहमान हैं, सबसे पहले मेरे साथ चलें और खाना खाते हैं। और उनके हमरा उनकी रिहाइशगाह चले गए, जहाँ उन्होंने हमें खाना खिलाया,
ٹھنڈے مشروبات سے تواضع کی گئی۔ پھر ان کے ہمراہ اور دیگر منتظمین کے ہمراہ بارگاہ سیدنا ابوالحسن شاذلی میں حاضر ہوئے اور آپ کی خصوصی توجہات سے خطیب و متولی درگاہ نے خصوصی طور پر جناب حضرت سیدنا ابوالحسن الشاذلی کی ذریعے مبارک کا دروازہ کھلایا اور ہم گناہ گاروں کو اندر جا کر حاضری اور چادریں پیش کرنے کا شرف عطا فرمایا، اور در حقیقت آپ خود ہی ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی محبت اور خصوصی اعزازات سے نواز رہے تھے۔ جیسے ہی ذری مبارک کے اندر حاضر ہوئے تو قبر مبارک سے ایسی اعلیٰ خوشبو آئی جس کو آج تک نہیں بھلا سکے۔ پھر خطیب و متولی صاحب نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور سے ایک چادر بھی عنایت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو بوسہ دیا، بارائے منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور خطیب صاحب کو الوداعی سلام کہنے کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے چائے سے تواضع فرمانے کے بعد ہم نے اپنی دعاؤں میں رخصت فرمایا، وما علینا الا البلاغ المبین۔